है वेलकम टू आवर प्यारे स्टूडेंट। मैं मुकेश और आप सभी का स्वागत करते हैं आज की क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले भारतीय संविधान से उन सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आप सभी को सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी को इस वीडियो में 555 भारतीय संविधान के टॉप 555 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि भारतीय संविधान से उन सारे प्रश्नों को लिया गया है जो कि आप सभी के आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप सभी के लिए सफलता प्राप्त करने के लिए बेस्ट वीडियो होगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा जिससे आप सभी को समय कम और क्वेश्चन ज़्यादा होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन का है कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? पहले जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन करें, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है। तीसरा है, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय संविधान जब गठित हो रहा था तो इसका आधार क्या था? आधार था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर इसे गठित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन को और बढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू इज राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किससे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किससे नियुक्त किया गया था? बी.एन. राव को। बी.एन. राव को संविधान सभा का सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान को बनाने में कितना समय लगा? संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, प्रस्तावना इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में पहला संशोधन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? तो जनता के पास। जनता के पास है इसकी शक्ति। किसके पास है दोस्तों? जनता के पास। सारे क्वेश्चन दोस्तों VVI है। ठीक है। कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। उन सारे प्रश्नों को संविधान से रिलेटेड हम लोग कवर करेंगे जो कि आप सभी को डाउट रहते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं बार बार। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? संविधान सभा का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय इसके अभिभावक हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हो जाएंगी भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 अधिकार, मूल अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जब संविधान गठित हो रहा था, यानी जब संविधान बनाया जा रहा था, तो उस समय
मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकाल शक्ति किस देश से ली गई है? राष्ट्रपति की आपातकाल शक्ति यानी कि राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है, ये संविधान किस देश से लिया गया है? तो जर्मन के वीमर संविधान से लिया गया, जर्मन के वीमर संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो 22 भागों में बांटा गया, 22 पार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो चौथे भाग में है। कौन से भाग में हो जाएगा? चौथे भाग में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 आर्टिकल्स 19 में दिया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत भंग कर सकता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के अनुसार इस अध्यादेश को जारी करता है। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 300 ए में। ठीक है, 300 क करके होता है, तो इसमें है 300 क करके। नेक्स्ट है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है, अनुच्छेद 368 में है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन करता है, वित्त आयोग का। नेक्स्ट है, वर्तमान में संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूची, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? यानी कि भाषा के आधार पर पहली बार किस राज्य को गठित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश को गठित किया गया था। ठीक है, किसको? आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश को किया गया था। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसके सर्वप्रथम मान्यता को दिया गया था। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है। कितने में? अनुच्छेद 17 में हो जाएगा। नेक्स्ट है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकारों को किस संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? तो 44वें संशोधन के द्वारा इसे समाप्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 11 में ये कानून बना सकता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त है? एक प्रकार से, सिर्फ एक प्रकार से। नेक्स्ट है, कितने वर्ष तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? कितने वर्षों तक
बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है, तो 7 वर्ष तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? गोवा में। नेक्स्ट, किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को निर्धारित किया जाता है? तो 42वें संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है, किस संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया है? 86वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। नेक्स्ट, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक हो आवश्यक है? एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार बैठक होना नेसेसरी यानी कि जरूरी है, आवश्यक है। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिनियमों की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। मम्मी आ गई। नेक्स्ट है, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा होता है। कौन सा होता है? लोकसभा। नेक्स्ट है, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा होता है। नेक्स्ट, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत की राज्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? तो 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। कौन? तो श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होती है? तो हम भारत के लोग। नेक्स्ट है, 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द बढ़ाए गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट 50 नंबर, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो राज्य का संघ का स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, किस राज्य की कार्यपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है जब उसे उस पद से छोड़ना हो तो। नेक्स्ट है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्य पद ग्रहण करने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष होना चाहिए? 35 और 35 ईयर्स होना चाहिए। नेक्स्ट है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, 5 ईयर्स। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत कर सकता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में आपातकाल घोषित कर सकता है?
तो 356 के अनुसार कर सकता है। नेक्स्ट, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्य का कार्यभार किसके हाथ में होता है? राज्यपाल के हाथ में होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। पार्ट नंबर 1 रहेगा, पार्ट नंबर 2 आप सभी को जल्दी मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे लिंक में। तो आप सभी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सभी को क्वेश्चन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।